अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही लजीज और जायकेदार मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट चिकन मलाई टंगड़ी कबाब की रेसिपी। आप लोग इसे मलाई ड्रम स्टिक्स भी कह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और शानदार हमारी ये रेसिपी है। अगर आप लोगों ने आज से पहले नहीं ट्राई की, इसको एक बार तो ज़रूर से बनाएं। जब कभी भी आप लोग इसे किसी दावत में बनाएंगे ना, तो यकीन करें मेहमानों ने इसका सदियों तक टेस्ट नहीं भूलना और आप लोगों से ये बनाने की दोबारा फरमाइश ज़रूर करेंगे। चिकन देखिए हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर होगा। सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब अपनी इस बेहतरीन रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर चिकन टंगड़ी ले लिया, यानी कि मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक्स ले लिए हैं और तकरीबन मैंने 8 से 9 अदद लिए हैं। आप लोग जितने ड्रम स्टिक्स बनाना चाह रहे हैं मलाई कबाब, आप लोग उतने पीसीस ले लें। और ये देखें सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने इन लेग के पीसीस में बहुत डीप कट्स लगाए हैं। आप लोगों ने लगाने हैं सेम इसी तरह से। इससे क्या होगा, एक तो हमारे चिकन पे खूबसूरती भी आएगी और दूसरा जो मैरिनेशन है वो भी बहुत अंदर तक जाएगी और फिर फ्लेवरफुल हमारा ये चिकन बनकर तैयार होगा। अब सबसे पहले हमने इसमें 1 अदद लीमू लिया जिसका जूस शामिल कर दिया और इसके बाद ये 2 टीस्पून नमक डाल देंगे। लीमू इसमें डालने से क्या होगा, जो हमारा चिकन है वो टेंडर भी बहुत अच्छे से होगा और उसके अलावा बहुत ही टेस्टी और जूसी बनकर तैयार होगा। और नमक भी डाल दिया। सबसे पहले अब करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो अब हमने इसे यहाँ पर रेस्ट देनी है। एटलीस्ट 20 मिनट आप लोगों ने इसे रेस्ट देनी है और फिर वो 20 मिनट के बाद हमने ये रेस्ट क्यों दिया वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अब 20 मिनट रखते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट और देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर 20 मिनट के बाद इसमें क्या डिफरेंस आया। तो देखिए जैसे ही हमने लीमू और नमक लगाकर चिकन को रखा है तो ये देखें चिकन का सारा पानी रिलीज़ हो चुका है। तो इससे अब क्या होगा, चिकन में स्मेल भी नहीं आएगी और चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो अभी जो सारा पानी इसको आप लोगों ने डिस्कार्ड कर देना और उसके अलावा इन पीसेस को आपने एक स्ट्रेनर में निकाल के रख लेना ताकि चिकन का बाकी का भी सारा पानी ड्रेन हो जाए। तो जब तक हम चिकन को ड्रेन होने के लिए रखेंगे तब तक हम अपनी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे इन ड्रम स्टिक्स के लिए। लीजिए यहाँ पर मैरिनेशन के लिए हमने हाफ कप दही का ले लिया। यकीन करें मैरिनेशन भी बहुत ही सिंपल होगी, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। ये हमने यहाँ पर 1 पैक टेट्रा पैक क्रीम का लिया, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हो सकता है घर में क्रीम मौजूद ना हो तो क्रीम को मार्केट से मंगवा लें, आप लोगों को किसी भी शॉप से मिल जाएगी। बाकी मेरी गारंटी है हर चीज़ आपके घर में मौजूद होगी। अब इसमें जाएंगे कुछ सिंपल मसाला जार, जिसमें 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाल दिया। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लहसुन का पाउडर लिया और इसके साथ ही 1 टीस्पून अदरक का पाउडर शामिल किया। तो इनकेस अगर आप लोगों के पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोग इसकी जगह फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। साथ ही 1 टीस्पून व्हाइट पेपर शामिल कर दिया। अगर व्हाइट पेपर भी नहीं है तो आप लोग इसकी जगह ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून क्रश्ड हरी मिर्चों का लिया, ये इसमें डाल देंगे। और अब थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे खूबसूरती के लिए। तो देखिए अभी तक जितनी भी हमने मैरिनेशन में चीज़ें डाली हैं आप लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि सारी चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं। अब ये मैरिनेशन का लास्ट इंग्रेडिएंट था जिसमें हमने 1 अदद अंडा शामिल कर दिया। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स करना और बाद में हम चिकन में लगाएंगे। तो जब तक हम अपनी यहाँ पर मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अपने फेसबुक पेज की आईडी दे दी है। आप लोग सर्च करके वहाँ पर भी मुझे लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ को और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैरिनेशन को हमने मिक्स कर लिया। तो अब हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे। ये मैंने लिया यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का, ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। दैट्स इट, हमारी यहाँ पर मैरिनेशन चिकन के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखें यही बस चीज़ें थी जो हमारी इस रेसिपी में यूज़ होनी थी। अब हमने बाकी आगे चलकर अपनी इस रेसिपी में कुछ भी नहीं शामिल करना, तो इसलिए आप लोगों ने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है। चिकन के पीसेस को हमने स्ट्रेनर से निकाल लिया और पानी इनका बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इस पर शामिल कर देंगे मैरिनेशन, सारी डाल देंगे इस तरह से। देखें तो जो मैरिनेशन के लिए आप लोगों ने दही का यूज़ करना है उसमें भी इस बात का ध्यान आप लोगों ने रखना है कि पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग दही पतला ले लेंगे तो क्या होगा, आपकी जो मैरिनेशन है वो चिकन के पीसेस पे, इन ड्रम स्टिक्स पे अच्छे से नहीं लगेगी। और जब मैरिनेशन ही अच्छे से नहीं लगेगी, सारी निकल जाएगी, तो फिर हमारा चिकन तो टेस्टी नहीं बनेगा ना। इसलिए आप लोगों ने दही भी गाढ़ी लेनी है जिसमें पानी ना हो। अब मैरिनेशन यहाँ पर डाल के मामा ने अच्छे से मिक्स कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारा चिकन तैयार हो चुका है।
ये देखिए मलाई टंगड़ी की लुक अभी से आने लग गई है। तो अब हमने क्या करना है, आप लोगों ने एटलीस्ट 3 घंटे के लिए तो इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है, तभी हमारी ये मलाई टंगड़ी बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। तो 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं और 3 घंटे के बाद अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमारा तो 3 घंटे का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप लोग भी अगर बनाना चाह रहे हैं तो बनाएं और फिर 3 घंटा इंतज़ार करें, उसके बाद अपनी ये टेस्टी सी रेसिपी को एंजॉय करें। अब ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारे ड्रमस्टिक पे कितने अच्छे से मैरिनेशन कोट हुई है। और यहाँ पर मैं आपको पकड़ के दिखा भी रही हूँ, तो देखिए हमारी मैरिनेशन जो है वो नीचे ड्रॉप नहीं हो रही, गिर नहीं रही, ना ही चिकन के पीस से सेपरेट हो रही है। अब सारे पीसेस को हमने अपनी एक बड़ी सी ये पतीला लिया, इसमें हमने स्टीमर नीचे रख दिया, ऊपर बटर पेपर लगा दिया और अपने पीसेस को ऊपर अच्छे से अरेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मेरे 6 पीसेस को मैंने इजीली अच्छे से अरेंज कर दिया। आप लोगों ने ओवरलोड नहीं करना, जितने आए उतने ही डालें और बाकी के जो 3 है उनको हम सेपरेट दूसरी जगह पे अपने तैयार होने के लिए रख देते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने बात को ध्यान से सुनना, कवर लगा दिया, कवर लगा के 5 मिनट पहले आप लोगों ने फ्लेम को हाई रखना है और एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम लो कर देना और फिर 40 मिनट तक पकाना और फिर उसके बाद अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। 40 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार चिकन मलाई टंगड़ी कबाब की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए आप लोगों को दिखने में अब पता चल रहा होगा, चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गया, बोन से भी सेपरेट हो रहा है। अब सारे पीसेस को निकालेंगे और आगे हम अपने मलाई टंगड़ी कबाब की लुक को इन्हेंस करने के लिए एक और काम करेंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि ये रेसिपी आप लोगों को किसी रेस्टोरेंट से भी इतनी टेस्टी नहीं मिलेगी ये डिश, जो कि आप लोग घर में बना सकते हैं। अब देखिए तंदूर में तो हमने अपना यहाँ मलाई चिकन नहीं बनाया, ये हम यहाँ पर बस डायरेक्ट इसी तरह से फ्लेम पर इस पर अच्छा सा कलर आने देंगे, जिसकी लुक और इन्हेंस होगी और फिर देखने वालों का देख कर ही खाने का दिल करेगा, मुंह में पानी भर जाएगा। तो रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कंजूसी मत किया करें। ये देखिए कितनी बेहतरीन लुक हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मुंह में पानी भर गया, तो बस ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, जल्दी से डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज जायकेदार मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हमारा मलाई टंगड़ी कबाब या मलाई ड्रमस्टिक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए साइड पे हमने अपनी मज़ेदार सी सॉस के साथ इसको सर्व किया। तो अगर आप लोगों ने आज से पहले ये रेसिपी नहीं बनाई, आप लोग बहुत मज़ेदार चीज़ को मिस कर रहे हैं। यकीन करें, एक मरतबा बना लें, दूसरी मरतबा मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप लोग खुद से बनाएंगे। ये मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ और अभी सब्र करें, थोड़ा सा खा कर भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों का भी जल्दी से दिल करे और आप लोग भी इस रेसिपी को 1-2 दिन में ट्राई कर लें। ये देखिए कितनी ईजिली हमारा चिकन सेपरेट हो रहा, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ, बहुत फ्लेवरफुल है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत मज़ेदार या मलाई टंगड़ी कबाब बनेगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।